हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत के प्रथम विज्ञान पार्क का निर्माण 1972 में कहाँ किया गया था? ए हैदराबाद में, बी अहमदाबाद में, सी मध्य प्रदेश में, डी इंदौर में। तो कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में किया गया था। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। किस देश के राष्ट्रपति के सरकारी निवास स्थल का नाम क्रिनियल पैलेस है? तो वह कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, उनका निवास स्थल आपको बताना है। चलिए ए है आपके अमेरिका, बी ब्राजील, सी फ्रांस, डी इटली। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इटली। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के डाक टिकट पर हेलवेशिया लिखा होता है? तो किस देश के डाक टिकट पर क्या लिखा होता है? हेलवेशिया लिखा होता है। ए है यहाँ पर नीदरलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी थाईलैंड, डी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, स्विट्जरलैंड। याद रखना। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका मुंबई, दिल्ली, रुड़की, चेन्नई। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, रुड़की। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थानीय केंद्र स्थित है? तो जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके किस भाग में भारत का स्थानीय केंद्र स्थित है? ए कविन मैरीलैंड, बी एट टेरियालैंड, टेवारीलैंड, कॉट्रेसलैंड, मैरीवेयर्ड्स लैंड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, कविन मैरीलैंड। याद रखना 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका के किस अवशेष राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो सर्वप्रथम स्वाधीनता कब मिली थी दक्षिण अफ्रीका के? पूछा गया है। ए गवाइया, बी इथोपिया, सी घाना, डी केन्या। तो सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली घाना। याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करते जाइएगा और कमेंट में आंसरों को जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है भारत में? ए मलयालम, बी बंगला, सी मराठी, डी तेलुगु। तो किसको कहा जाता है ऑफ द ईस्ट? किसको कहा जाता है? तेलुगु को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी या फिर कब की गई थी? सन बताना है आपको। 1955 में, 1959 में, 1967 में या फिर 1972 में। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, 1972 में। याद रखना। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? तो जो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र के किस जिले में आमों के राजा अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? ए है सतारा, बी सिंधुदुर्ग, सी रत्नागिरी, डी यवतमाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, रत्नागिरी। याद रखना रत्नागिरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो जो बिहू है पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जो बिहू है किस राज्य का मुख्य पर्व है? ए है यहाँ पर आपका गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, असम। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? वह है असम का, याद रखना। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा है जो, उसका संस्थान कहाँ पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी आपका है दिल्ली। तो कहाँ पर है? यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था या फिर कब हुआ था? ए चंदेल, बी पाल, सी आपका है चालुक्य। तो किन्होंने किया था? किस किस को पता है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, चंदेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को हम दोबारा इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन यहीं की यहीं याद होते जाए। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 12 अक्टूबर को, 17 नवंबर को, 3 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिकारित रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो अधिकारिता कार्यक्रम है वह नियमित रूप से कब शुरू? 1950 में, 1952 में, 1960 में या फिर 1977 में? तो 1900 यहाँ पर 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952 में। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपको बड़े ध्यान से देखना है इसका आंसर। ए पटना, बी हरिद्वार, सी है यहाँ पर कानपुर, डी है वाराणसी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है जो हिंदुस्तानी शैली का हिस्सा नहीं है? ए नंबर का है यहाँ पर धमार, बी है आपका चिल्लाना, सी तराना, डी ध्रुपद। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी तिल्लाना। याद रखना हमारे प्यारे दोस्तों। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर मतलब कि कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? स्थित नहीं, प्रारंभ हुआ था, सॉरी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ए है आपका तारापुर, बी रावतभाटा, सी काकरापर,
और डी है आपका नारौर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप ही बताइए कमेंट में, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। याद रखना तारापुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है यहाँ पर कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो क्या करती है रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं। यहाँ पर हम 18 नंबर के ऑप्शन देखते लेते हैं। ए तारा, बी है यहाँ पर आपका उपग्रह, सी आकाश गंगा, डी खगोलीय पिंड। तो क्या कहते हैं बताइए, इनमें से क्या कहते हैं, किस किस को पता है इसका करेक्ट आंसर। आप हमें लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो खगोलीय पिंड बनेगा। क्या बनेगा, खगोलीय पिंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू हुआ था ये पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग किस किस को याद है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ए है आपका नागपुर, ए क्या है नागपुर है, वी है यहाँ पर चंडीगढ़, सी अमृतसर, डी कलकत्ता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर शुरू किया गया था, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। आप जो 30 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, 25-30 के बाद, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर इसका आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। पूछा गया है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है। तो जो बांग्लादेश है वह अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, 10 जुलाई को, 14 जनवरी को, 26 मार्च को या फिर 20 अगस्त को। तो कब मनाता है, 26 मार्च को। याद रखना 26 मार्च को मनाता है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ए नंबर का है यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो किन्होंने की थी इसकी स्थापना, सुभाष चंद्र बोस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। वी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो एस का मतलब क्या होता है आप हमें ये जरूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। चलिए अब हम यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर का क्वेश्चन मिल गया है, सन 1953 में, कब, सन 1953 में सर्वप्रथम टेलीग्राम लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो जो टेलीग्राम लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। तो कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी, एबीसीडी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता से आगरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बनना चाहिए। पूछा गया है कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था ये आपको सन बताना है कि कब मारा गया था। अप्रैल 1845 में, नवंबर 1850 में, सी जुलाई
1854 में, डी जून 1858 में। तो कब मारा गया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जून 1858 में। चलिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से, जो साइक्रेट एसिड है वो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? ए नींबू में, बी इमली में, सी सेब में, डी दूध में। तो साइक्रेट एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? किस किस को पता है? कौन कौन इसका करेक्ट आंसर है जो बताएगा? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए नींबू में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजिप्ट, इजिप्ट, हाँ इजिप्ट ही है, मलेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? इजिप्ट, याद रखना इजिप्ट का है। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी होती है? तो जो विटामिन B6 होता है उसकी कमी से पुरुषों को कौन सी बीमारी होती है? ए है रिकेट, बी स्कर्वी, सी वेरी वेरी, डी अरक्ता। तो किसकी बीमारी है बताइए, कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बताएगा? बताइए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, अरक्ता। याद रखना अरक्ता, एनोरेक्सिया। चलिए एक 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो जो केरल है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़, बी तमिल, सी मलयालय, डी उर्दू। तो केरल की राजकीय भाषा क्या है आपको ये बताना है, तो वो है मलयालय, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, केरल की राजकीय भाषा क्या है? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? केरल की राजकीय भाषा पूछा गया है। तो केरल की राजकीय भाषा क्या होती है? कन्नड़, तमिल, मलयालय या फिर उर्दू। तो जो केरल की राजकीय भाषा होती है वो कन्नड़, क्या होती है, थोड़ी सा मिस्टेक हुआ है इसमें। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताना, बाकी जिसको नहीं पता रहेगा हम आपको इसका आंसर जरूर देंगे कि केरल की राजकीय भाषा है जो क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसको माना जाता है? ए है यहाँ पर लंदन, बी रॉटरडम, सी हैम्बर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछा गया है, तो जो व्यस्त बंदरगाह है वो है रॉटरडम, याद रखना रॉटरडम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य पूछा गया है, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, महाराष्ट्र। याद रखना महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू की गई थी या फिर हुई थी? तो जो पहली औद्योगिक क्रांति है वह किस देश में है जो शुरू हुई थी या फिर की गई थी? तो ए है यहाँ पर जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ब्रिटेन बनेगा, ब्रिटेन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो एनटीपीसी पूछा गया है कि एनटीपीसी किस देश से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विद्युत से या फिर परिवहन से। तो किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, विद्युत से संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादक कौन सा देश कहता है? तो विश्व में सबसे अधिक क्या पूछा गया है? खनिज तेल का उत्पादक कौन सा देश करता है? सऊदी अरब, वी रूस, सी अमेरिका, डी चीन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सऊदी अरब। याद रखना सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। पवन ऊर्जा के उत्पादक में विश्व में भारत का स्थान है। तो मतलब कि भारत का कौन सा स्थान है? कहीं में पवन ऊर्जा उत्पादक में विश्व में भारत का स्थान दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, पांचवा स्थान है। चलिए आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? ए है आपका दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सूरत। तो कहाँ पर है? ये है आपका सूरत में। याद रखना जो भारतीय हीरा संस्थान मतलब कि हीरा संस्थान है वो कहाँ पर है? सूरत में है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो विश्व में जो अभ्रक व्यापार है उसमें भारत का कितने प्रतिशत योगदान है? 40%, 60%, 80% या फिर 90%? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, 60% योगदान है। याद रखना 60% योगदान है। चलिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जरूर देना है। जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए है आपका दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। याद रखना मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक मतलब कि कौन सा है? बैंक पूछा गया है। बैंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मुद्रा क्या है? मुद्रा पूछा गया है कि जो भारत की मुद्रा है वह क्या है? ए नंबर का है रुपया, बी यूरो, सी डॉलर, डी है पाउंड। तो कौन कौन बताएगा भाई? किस किस को पता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ही चैनल है तो आपको ही सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा रुपया। याद रखना रुपया बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम दयाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दयाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? ए है आपका नई दिल्ली, मुंबई, लंदन या फिर पेरिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। याद रखना मुंबई यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सामान्यतः प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो भारत में सामान्यतः प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 23 होती है। याद रखना 23 करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर हम सन देख लेते हैं, 1890 ईस्वी में, 1881 में, 1800 आपका है 67 में, 1875 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। याद रखना 1875 ईस्वी यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा।
50 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन 1969 में कितने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का जो है जो राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10 का, 12 का, 14 का या फिर 18 का? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है जो किया गया था। 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते हैं? तो जो सिंधु घाटी के लोग होते हैं वो किस पे विश्वास करते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, मातृ शक्ति में या फिर यज्ञ प्रणाली में? बताइए सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते हैं? सिंधु घाटी का पूछा गया है तो किस पर विश्वास करते हैं? मातृ शक्ति पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? मातृ शक्ति पर विश्वास है जो करते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो किस पशु के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में है जो प्राप्त हुए हैं? शेर यहाँ पर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर। याद रखना शेर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका। मांडा नदी किस नदी के किनारे है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मांडा नदी है वह किस नदी के किनारे है? ए सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, चेताब या फिर सिंधु? तो सतलज किस नदी के किनारे, मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चलिए यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताइए यहाँ पर आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1901 ईस्वी, सॉरी 42 में, 1 में या फिर 1921 में? तो कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 ईस्वी में। याद रखना। चलिए आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन इसका सही आंसर बताएगा? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ए पंजाब में, बी सिंधु में, सी गुजरात में, डी उत्तर प्रदेश में? चलिए बताइए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।